यहाँ पटना में डॉक्टरों द्वारा होली मिलन समारोह मनाई जा रही है, जो कि आरएन सिंह रोड कंकड़बाग है। कंकड़बाग में जाने माने अपने परिचय के मोहताज नहीं हैं राजन कुमार, जो कि एक MBBS हैं, और उन्हीं के यहाँ होली मिलन समारोह की जा रही है, जहाँ की पूरे बिहार के डॉक्टर, आप इधर दिखाएंगे, पूरे के बिहार के डॉक्टर जो एक जिम्मेवार पर्सन है आए हुए हैं और सभी लोग शरीक हैं। इस होली मिलन समारोह में आने के एक उद्देश्य है कि यहाँ डॉक्टर जो हैं राजन कुमार हैं, उनके नेतृत्व में चल रहे होली मिलन समारोह, और जो राष्ट्रीय संरक्षक हैं ग्रामीण चिकित्सक मंच के, उनकी उपस्थिति हुई है। जितने डॉक्टर हैं उनको अच्छा नसीहत दे रहे हैं कि आप लोग मिलजुल कर संगठन को आगे बढ़ाएं, और कभी भी जो यहाँ डॉक्टर हैं, पटना डॉक्टर के लिए पहचान बन गया है ये नगरी, और जो लोग भी गांव देहात से आते हैं यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं ठगी का शिकार बन ही जाते हैं, यानी डॉक्टर के चंगुल में फंस जाते हैं। पहला है कि जब डॉक्टर यहाँ एंट्री लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, उस समय गाय बन जाते हैं। जब पैसा वसूलना हो तो बाउंसर बुला देते हैं, ये पहचान ही पटना की। लेकिन सभी डॉक्टर ऐसे नहीं हैं। जिसका हम तारीफ कर रहे हैं राजन कुमार, वो कंकड़बाग में है, आरएन सिंह रोड में नमन हॉस्पिटल अपना परिचय का मोहताज नहीं है, बरसों से सेवा देते चला आया है, और यहाँ के यही डॉक्टर हैं जिनमें मानवता दिखती है। यानी जो सेकंड गॉड हैं डॉक्टर हैं, उनमें सेकंड गॉड की गुण परिलक्षित होती है। साफ कहना है कि भैया हमें पैसा अर्जित नहीं करना है, 4 ताला 10 ताला नहीं बनाना है, मालिक जन्म दिए सेवा करने के लिए हम सेवा करेंगे। ये हमारी सौभाग्य है कि हम मेडिकल लाइन में हैं और गरीब गुरबा को उबार करते हैं। हमें जो लागत खर्च है ना, अगर वो भी मिल जाए तो हमें बड़ा सुकून मिलेगी। ये कहना है कंकड़बाग में आरएन सिंह रोड में जो नमन हॉस्पिटल है उसके डायरेक्टर प्रबंध निदेशक हैं राजन कुमार, उनका कहना है। अब सोचिए, ये कलयुग है, हर लोग आरती के पीछे भागते हैं, दलाल रखे हैं, दलाल लेकर कहाँ से कहाँ फेंक देता है, बाद में खेत बाजार तक बिकने की बात आ जाती है। मरीजों के सामने ये मामला आम हो गई है, कॉमन हो गई है, हर लोग की जुबान में की है कि भैया विपत्ति में आफत में तो हम पटना चल दिए हैं, लेकिन खुद को पता नहीं है कि दलाल हमें कहाँ पर पहुँचा देगा। तो आप होशियार हो जाए, बचें। बिहार के किसी कोना में हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो आने से पहले 10 बार विचार कीजिए कि हम जा कहाँ रहे हैं। आप गलती से नमन हॉस्पिटल में आ जाते हैं तो शायद आपका खेत नहीं बिकेगा, जेवर बंदगी नहीं पड़ेगी। आप जितने में हैं उतने में यथासंभव इलाज करके आपके घर तक पहुंचाएंगे। ये राजन कुमार, ये इनकी पहचान है। होली मिलन तो है, एटमॉस्फेयर का विषय है। इस बीच में हम कुछ अपने दर्शकों को होली का गाना भी सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनके नेतृत्व में जितने सब डॉक्टर आए हैं उनसे 2 मिनट बात कर लेते हैं। सर आप क्लोज आएंगे, थोड़ा सा नज़दीक, सर नज़दीक आएंगे। बहुत सारी जिम्मेदारी सर आपके कंधों पर सौंपी गई है, आप ही के इशारे पर पूरे बिहार के डॉक्टर आए हुए हैं। भृगुनाथ साहब हैं, सिन्हा साहब हैं, हर लोग डॉक्टर नाम लेना ये है, आगे हैं। क्या आप बताएंगे होली मिलन के उपलक्ष्य में क्या संदेश देंगे लोग? आज हमारे ग्रामीण चिकित्सक मंच के प्रदेश संरक्षक डॉक्टर राजन कुमार जी के संरक्षण में ये बिहार के पदाधिकारी जो इस मंच के पदाधिकारी हैं, उन लोगों के साथ हमारी टीम का होली मिलन समारोह है। इस होली मिलन समारोह में सभी जो चिकित्सक गण हैं उनको बताया गया है कि आप लोग गाँव में जहाँ भी रहते हैं अपने दायरे में कार्य करें। आपके दायरे से यदि आगे की चीज़ होती है तो क्वालिफाइड डॉक्टरों के द्वारा आप सलाह लेकर ट्रीटमेंट कराएं। अच्छा मिथिलेश चौबे साहब,
होली मिलन है, होली मिलन के शुभ अवसर पर किस तरह का आप बधाई शुभकामना देंगे? पूरे बिहार नहीं, अन्य प्रदेश के जो डॉक्टर हैं उनको किस तरह की शुभकामना बधाई देंगे आप? सभी चिकित्सक गण को मैं यही बधाई दूंगा कि जहाँ भी है अपने परिवार के साथ इस होली के माहौल में आनंदित रहें और जो उनके इर्द गिर्द जो जनता है उनको ईमानदारी पूर्वक सेवा करें। अपना पूरा परिचय बताएंगे सर? ग्रामीण चिकित्सक मंच के राष्ट्रीय संरक्षक मिथिलेश कुमार चौबे। जी, तो आप देख रहे हैं राष्ट्रीय संरक्षक मिथिलेश कुमार चौबे साहब हैं और हम बात करेंगे जिनके दीदार के लिए आप सोच रहे हैं, नैन तरस रही हैं, वो कौन शख्स है पटना आर्यन रोड में नमन हॉस्पिटल के डायरेक्टर प्रबंध निर्देशक। एक झलक देखने के लिए आप भी तरस रहे होंगे। मैं उन्हीं सज्जन से बात करता हूं जिनमें मदर टेरेसा के गुण परिलक्षित हो रही है। सेकंड गॉड डॉक्टर कहलाते हैं, सेकंड गॉड का गुण परिलक्षित हो रही है। वो चेहरा आज परिचय का मोहताज, मैं उनसे भी बात कर लेता हूं। राजन साहब, आपके नेतृत्व में होली मिलन समारोह हो रही है, लेकिन ये तो एक सब्जेक्ट हो गया है। मैं वेश से हटकर आपसे बात करता हूं। जितने लोग आते हैं गरीब गुरबा मेरे जी इस राजधानी पटना में, वो ठगा कर चले जाते हैं। डॉक्टर यहाँ जेवरात भिजवा देते हैं, खेत बनकी रखवा देते हैं, नंगे हाथ भेज देते हैं। इस बीच में आपकी क्या प्राथमिकता है उस मरीजों के प्रति? देखिए, जैसे कि हम आपको एक सलाह जरूर देंगे कि आपके खुद के हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं। तो ये पेशा पहले त्याग का पेशा था, लेकिन विगत कुछ वर्षों में यह पेशा धनोपार्जन का पेशा बन गया था। लेकिन जब मैं अपनी डिग्रियाँ कंप्लीट करके, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके जब आया तो लोगों ने सोचा ये भी मतलब मैं भी उसी रेस में दौड़ रहा था। लेकिन फिर मैंने देखा कि इसमें दुआ ज़्यादा बदुआ ज़्यादा लगती है। लोग रो रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं, लोग रो रहे हैं कि नहीं मैं मतलब उनके इलाज लाखों में है लेकिन मेरे पास हज़ारों में पैसे नहीं। इलाज लाखों में लेकिन पैसे उनके जेब में हज़ारों रुपए भी नहीं। तो फिर मैंने अपना पूरी पॉलिसी जो ह्यूमन पॉलिसी कहते हैं, जो ट्रीटमेंट की पॉलिसी पूरी चेंज कर दी। मैंने फिर उनको एक बात ज़रूर कहता हूँ, समझाता हूँ कि ठीक है, आप कहीं घूमने जाते हैं, आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो पहले दिन आप कोई होटल बुक करते हैं, कहीं रहने का स्थान बुक करते हैं, तो आप उसे हज़ारों रुपए देते हैं। लेकिन एक दिन में आप फैसला ले लेते हैं कि आपको उस होटल में अगले दिन रुकना है या नहीं रुकना है। आप फिर आखिरी में 10 दिन बाद फैसला नहीं लेते हैं कि नहीं मैं या तो फंस गया या मेरे होटल मेरे लायक नहीं था। तो आप इलाज में इस चीज़ को क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं? ठीक है, आप उस वक्त आपके पास कोई सुविधा नहीं थी, आपको किसी ने कहीं कोई गलत सलाह दे दिया, आपने किसी गलत तरीके से वहाँ पहुँच गए, लेकिन एक दिन बाद तो डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि हो सकता है वो रात के आप पूरी मिडनाइट में आप किसी ज़िले से किसी ब्लॉक से चले थे पटना के लिए, तो आप कहीं पे फंस गए। लेकिन अगले दिन तो डिसीजन ले सकते हैं, नहीं मैं इस जगह गलत है या फिर मुझे बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, मुझे सही तरीके से जाना है। आजकल संस्थाएं भी गरीब जो भी सरकारी संस्थाएं वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन कई बार अगर सिर्फ सरकारी संस्थाओं पर पूरा लोड चिकित्सा का दे दिया जाए तो पूरा का पूरा प्रलय आ जाएगा चिकित्सा। तो निजी संस्थाओं की भी ज़रूरत है। अब आ जाइए, निजी संस्थाओं में भी लोगों को अपने दिमाग से, अपनी सोच समझ से फैसला लेना है कि मुझे कहाँ रहना है, कहाँ इलाज कराना है और कहाँ नहीं कराना है। एक छोटी सी कड़वा सवाल है सर मेरा। ये बात सामने आई है, शिकायत भी मिलती है कि जो ट्रीटमेंट के दौरान मेरे जी दुनिया में नहीं रहती है, यानी दुनिया छोड़ देता है, उसके मृत लाश को भी बंधक बना लिया जाता है पैसे का अभाव में। पैसे के लिए आप अंदाज करेंगे, क्लोज करेंगे, अंदाज करेंगे कि उस अस्पताल में उसकी मृत आत्माएं भटक रही होंगी, शरीर यही रह गया, चला गया ऊपर, भगवान से शिकायत करेगा वो आदमी, उसका आत्मा भगवान से शिकायत करता होगा कि सर भगवान ऊपरी अदालत में कि हमें तो बंधक बना लिया गया अस्पताल में पैसे के लेकर के, और हम आपके पास आए हैं फरियाद लेकर। अंदाज करेंगे कि इस कलयुग में कितना कारगर होगा, जबकि हर लोग जानते हैं कि कफन में पैकेट नहीं होती है। बहुत कलाकार हैं, पैसा वसूलने में माहिर हैं, तो याद रखेंगे कब्रिस्तान में कब्रें नहीं होती है रखने के लिए, जाएंगे कहाँ? जमराज के भी घूस भी नहीं लेता है, याद करेंगे आप। तो इस सभी चीज को ख्याल हर लोग नहीं करते हैं। इस बीच में कुछ डॉक्टर हैं
जो मानवता का ख्याल रखते हैं, इस रूप में पहचान राजन कुमार की हो रही है। उन्हीं से हमारी बातचीत हो रही है। सर, इस संबंध में क्या कहेंगे? कुछ ऐसे अस्पताल है जो इस विचार के लोग हैं, उनको किस तरह नसीहत देंगे सर? ठीक है, सबसे पहली बात कि मैंने अभी अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले ही बताया था कि आपके खुद की 5 उंगलियां बराबर नहीं जी। और जैसा कि गौतम बुद्ध और स्वामी रामकृष्ण परमहंस और साथ साथ नरेंद्र दत्त ने भी कहा, जिसको हम लोग विवेकानंद के नाम से जानते हैं, स्वामी महर्षि विवेकानंद के नाम से, कि हम दुनिया को सुधार नहीं सकते, हम सिर्फ खुद को सुधार सकते हैं तो दुनिया सुधर जाएगी। तो मैं किसी दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करूंगा। मैं सिर्फ सब लोग अपनी अपनी बातों को रखें, सब सिर्फ अपने में सुधार लाए, तो इस जगह हॉस्पिटल का मैनेजर हूँ और ये अस्पताल मतलब गरीबों के लिए ही। आप मेरे पीठ पीछे किसी भी चीज़ों से बात करें, कभी भी आज तक जीवन में कभी भी धनोपार्जन के लिए मैंने कभी भी नहीं काम किया है और आगे भी अपनी पॉलिसी पे कायम रखूंगा, चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियाँ आए, वैसी सब लोगों के साथ तो आप सुन रहे हैं, यही राजन कुमार हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि मालिक जन्म दिए हैं दिन काटने के लिए नहीं, कुछ ऐसे ऐसे रोगियों को कल्याण करके महान काज के लिए दिए हैं। हमें भी पता है, मैं भी पैसा लेना जानता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मैं गरीब मरीजों के दिल के करीब हूँ, आत्माएं छू जाती है। हमारा पहला प्राथमिकता है कि उसे इलाज करके घर भेजे, पैसा कोई माने नहीं रखता है। आप देख रहे हैं, एक बार कैमरा घुमाएंगे, ये राजन कुमार हैं। मालिक जितने इनकी सुंदरता से नवाजे हों उतना ही कोमल हृदय है, सागर हैं। ऐसे ऐसे लोगों को अगर मालिक कलम में ताकत दें, सुबुद्धि दें, तो शायद हमारा बिहार नहीं पूरे भारत में सेकंड गॉड का मिसाल कायम होगा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलग जगेगी। हम विकसित होंगे और हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। फिलहाल एक जगह दिखाएंगे, इधर पूरे बिहार से डॉक्टर आए हैं, सब लोग पदाधिकारी हैं, चेयरमैन हैं, सब लोग अपना अपना हॉस्पिटल बंद करके आए हैं। अगर हॉस्पिटल एक दिन खोलते हैं तो इनकी शायद लाख 2 लाख की कमाई चली गई है, लेकिन उसका कोई परवाह नहीं है। हम जाएंगे और राजन कुमार के मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे और मिथिलेश चौबे का हाथ मजबूत करेंगे, संगठन मजबूत करेंगे और इस तरह का संदेश देंगे। तो फिलहाल इस खबरों के साथ बने रहें। पीएम तकले में हूँ राम राय सिंह, पटना। आपका प्यार देख करके फिर 5 जुलाई 2023 को